receive hundred of guardians who come to us with their children and kids. Not exactly kids, but young and youths. And they complain to us or they request to us to transform their children, to transform their sons and daughters. And that time, in that situation and moment, we get completely astonished and shocked. Oh my God, what's happening? And that is because of personality disorder. And today we are going to understand one of the most important aspect of life, personality test. How to test your personality and someone else's personality. How to test your personality when you are low, when you have lost your self-esteem, when you have lost the desire and the willpower in doing something and doing any action. So today we are going to discuss about this, that how to test your personality. आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से टेस्ट करें और किसी दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी को टेस्ट कैसे करें. हमने हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में जब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स चला रहे हैं, ट्रेनिंग चला रहे हैं, हमने 100 से ज्यादा हजार, लगभग 1000 हमने जो है कि नंबर टच किया होगा कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लो लेवल पे, मिड लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस के, एंजाइटी के, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार हैं. और वो खुद तो आते ही आते हैं, उनके मम्मी पापा हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं एंड दे रिक्वेस्ट टू अस, वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज चेंज माय डॉटर एंड माय सन्स पर्सनालिटी, मेरे बेटी और बेटे की पर्सनालिटी को चेंज कर दीजिए. But today I'm going to express and I'm going to share a lot of tips and tricks that how to test your personality. आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे टेस्ट करें, और कोई भी बच्चा और बच्ची आपकी है तो उसकी पर्सनैलिटी को कैसे टेस्ट करें. सबसे पहला नंबर आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने का, प्रायोरिटी. चेक हिज और हर प्रायोरिटी. उस इंसान की प्रायोरिटी को चेक करना चालू करिए. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बताइए हु इज फर्स्ट फॉर यू, आपके लिए पहला कौन है, तो आप कहेंगे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे जो है कि वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरे दोस्त. इसी तरीके का आप जवाब देंगे. लेकिन आप अगर प्रायोरिटी चेक करेंगे, इफ यू चेक द priority of that particular person, he or she will express in some way. एक लड़का मेरे पास आया हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने उससे सबसे पहला उसका टेस्ट लिया प्रायोरिटी. प्रायोरिटी का टेस्ट मैं कैसे लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं मम्मी, मैं यहां पे फादर लिख देता हूं, मैं ब्रदर लिखता हूं, सिस्टर लिखता हूं, फ्रेंड्स लिखता हूं, मैं कोलिग्स लिखता हूं, मैं उसके जो है कि गर्लफ्रेंड लिखता हूं, उसके बाद जो है कि उसका टीचर लिखता हूं, फिर उसका गेम्स लिखता हूं, उसके बाद जो है कि उसकी मूवीज लिखता हूं, फिर उसके बाद जो है कि उसका जो है कि लंच एंड डिनर लिखता हूं, उसके बाद उसकी स्टडी लिखता हूं, साथ में सोशल मीडिया लिखता हूं, मोबाइल फोन लिखता हूं. मैं ऐसे करके, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से करके मैंने उसकी जिंदगी से रिलेटेड जो भी अपनी जिंदगी में वो काम करता था, मैंने सारी चीजों को मेंशन कर दिया. एंड आफ्टर दैट I told him to just give priority to all these things. मैंने इन सब शब्दों के लिए उसकी प्रायोरिटी पूछा. आप यकीन मानिए, ट्रस्ट में, उस लड़के ने अपनी मम्मी को, अपनी मां को सबसे लास्ट में रखा था. प्रायोरिटी उसकी मां गेम से भी पीछे थी, सोशल मीडिया से भी पीछे थी, स्टडी से भी पीछे थी, खाने और उससे भी पीछे थी, टीचर से भी पीछे थी, सबसे लास्ट में उसने अपनी मां को रखा. एंड इट क्लिक्ड इन माई माइंड. मेरे माइंड में तुरंत बात क्लिक हो गई कि अगर ये इस वक्त डिप्रेशन में चल रहा है तो जरूर इसकी मां का कुछ ना कुछ योगदान जरूर है, इसकी मम्मी ने कहीं ना कहीं कुछ किया. जब मैंने थोड़ा और रिसर्च की उस बच्चे पर, उसकी मम्मी से थोड़ा सा बात की, काउंसलिंग किया, तो पता क्या चला कि उसकी मम्मी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर, टॉर्चर और एक तरीके से कह सकते हैं ह्यूमिलिएशन करती थी, ह्यूमिलिएट करती थी. And that time I understood completely where is the problem. The problem is in the mother, and the mother's torture, exactly, the mother's pressure. An example, for example, if we just talk about us normally, right? So what we do, like we always prioritize our mothers. हम अपनी मम्मी को हमेशा prioritize करते हैं, priority देते हैं, लेकिन वो लड़का 12-15 चीजों के बाद अपनी माँ को रखा. तो सबसे पहले आप किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की, वो यंग हो, यूथ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसकी पर्सनैलिटी अगर टेस्ट करना है तो सबसे पहले उसकी आप प्रायोरिटी चेक करिए कि व्हाट इज हिज और हर प्रायोरिटी. उसकी और उस लड़की या लड़के की प्रायोरिटी क्या है.
or if he or she is keeping any of the close relative, close person in the last or after few number of the rankings, you can assure and be sure that he or she has gone into depression just with the help of, not with the help of, due to that person exactly. So we need to sort it out. उसे हमें सॉर्ट करने की जरूरत है. अगर मम्मी की तरफ से प्रेशर आ रहा है तो बच्चे को प्रेशर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए. And that is why, because अब now if we talk about, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ रीजंस, कुछ चीजें, कुछ वो सिम्टम्स देंगी एंड वी कैन एनालाइज, हम एनालाइज कर सकते हैं कि दैट ही और शी इज फेसिंग सम एंग्जाइटी, वो कुछ एंग्जाइटी फेस कर रहा है, ही और शी इज फेसिंग लो स्टीम, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, वी कैन जस्ट नो थ्रू दैट. सबसे पहले वो लड़का आइसोलेशन में जाना चालू हो जाएगा. आइसोलेशन, दुनिया से कोई लगाव नहीं, कोई लुत्फ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं. He or she will start isolating him or herself. So that time you can analyze one thing, that my son or my daughter is just having some personality disorders. Because when you talk about normal, common, general lives, the people like to connect and interact to the people. They want to share, express, they want to communicate. But if he or she is not connected to the world, he or she is having isolation, please connect in your mind. आप अपने दिमाग में ये बात क्लिक कर लीजिएगा. कोई भी इंसान आइसोलेशन में जा रहा है, उसको खींच कर लेके आइए, उसको सोशल इंटरेक्शन कराइए, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर, मेंटोर के पास भेजिए. दैट्स इंपॉर्टेंट. उसके बाद अगर उस बच्चे के अंदर, उस इंसान के अंदर इनफीरियरिटी आने लगी है कि वो खुद में अपने आप को जज कर रहा है, he is or she is judging himself or herself, she or he always feels that I am of no worth, I don't deserve anything, I'm not capable and able to do something in my life. Just click in your mind and think that he or she is having some personality disorder, and that time he or she needs to be cured and taken care. That's really very, very important, that you have to understand about inferiority, that he or she is facing inferiority or not. तो इन्फीरियरिटी को हटाना बहुत जरूरी है. अभी हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सन के जो है कि शिकार हैं. जब ये इन्फीरियरिटी आती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, तो अपने हर एक्शन में एक डाउट होता है, अपनी छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी लगने लगती है, अपने आप में कहीं लगता है कि मैं फंबल कर रहा हूं, मैं दूसरों से बात नहीं कर सकता, मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, अपनी बातों का इजहार नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं तो कमजोर हूं, दुनिया से कंपीट नहीं कर सकता, कुछ अचीव नहीं कर सकता, मेरा गोल खत्म, मेरी जिंदगी खत्म, मेरी मंजिल खत्म, मेरा दिल खत्म, मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी, अब मुझसे कुछ नहीं होगा. एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल कम इनटू योर लाइफ एंड दीज विल बी नेगेटिव थॉट्स. These will be negative thoughts and these negative thoughts will become your barrier. इससे बेहतर होगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने से पहले you have to just defeat your problems. आपको अपनी प्रॉब्लम्स को हरा देना है. मतलब जैसे ही आइसोलेशन हो उसको रोको, जैसे ही इंफीरियरिटी आए उसको रोको, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उसको डालो. आफ्टर दैट लो सेल्फ स्टीम. Low self-esteem is also one of the biggest reason of inferior complexity and personality disorder and anxiety and stress depression. That is why please low self-esteem किसी भी बच्चे के अंदर आए, उसको तुरंत जो है कुछ low self-esteem से आगे निकालो, उसको अलग अलग एक्टिविटीज कराओ, मजा आ जाएगा सरकार. अब उसके बाद अगर वो सेल्फ डाउट, अगर खुद पर बार बार वो शक कर रहा है, अपनी ताकत पर, अपने जो है कि बीइंग जजमेंटल एंड ही इज डाउटिंग हिमसेल्फ, herself, and just like he is thinking or she is thinking that I am of no use or of no worth, please make it in your mind and clear your mind that it's gonna just affect him or her. So please take care of this symptom as well. And next point, if I just explain to you, I can also say that he or she will have no goal. लक्ष्य अगर डिसाइड नहीं रहेगा, गोल डिसाइड नहीं रहेगा, जब भी पूछो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिंदगी में, उसकी जुबान में सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं. सॉल्यूशन जो मिला यारो, कंफ्यूजन का पता नहीं. तो कंफ्यूजन अगर उसकी लाइफ में है तो समझ लो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. क्योंकि बिकॉज अ माइंड कैन नेवर बी कंफ्यूज्ड, एक दिमाग कभी भी कंफ्यूज नहीं रह सकता. बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. आप इस पृथ्वी पर, इस जहान में सबसे मजबूत इंसान है. एंड यू आर कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हैं. नो, एब्सोल्युटली यू मस्ट नॉट बी. आपको नहीं होना चाहिए. सो कंफ्यूजन एंड नो कंफ्यूजन. गोल सेटिंग शुड बी क्लियर. इफ दैट्स नॉट क्लियर, प्लीज टेक केयर.
The most important thing is one that socialization. अगर सोशलाइज नहीं कर रहा है बच्चा, किसी से बात नहीं कर रहा है, शर्मा रहा है, तो वो भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आपकी उसकी जुबान, उसका साउंड लो आ रहा है, ये भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वॉइस मॉड्यूलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इफ ही और शी इज अनेबल टू कनेक्ट, अगर किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंड दैट्स व्हाई यू ऑल शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो भी एंजाइटी होती है, जो भी हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं आज, ये इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ओरिजिनेशन कहां से होती है? Where is it originated from? ये कहां से ओरिजिनेट होता है? सबसे पहले ये ओरिजिनेट होता है इमोशन सपरेशन से। ध्यान दीजिएगा, इमोशन सपरेशन से। अब ये इमोशन सपरेशन क्या है? ये इमोशन सपरेशन है अपनी भावना को दबा लेना। जब वो भावना पूरी तरीके से दब जाती है तो वही भावना कन्वर्ट होती है एग्रेशन में, एंड दैट इमोशन इज कन्वर्टेड इनटू एग्रेशन। और वो कहीं ना कहीं निकल, जो आपका इमोशन नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं बॉम्ब और पटाखा और बारूद बन के निकलता है, वो आप पर ढा उठता है। कभी बच्चा जो है कि पिता से लड़ाई करते हुए दिखता है, कभी उसको गाली देते हुए दिखता है, कभी कुछ करते हुए दिखता है, कभी जो है कि भागता हुआ दिखता है, कभी अपने आप को जो है कि टॉर्चर करता हुआ दिखता है। एंड व्हाई ऑल दिस हैपन? ये सारी चीजें तब होती है जब उसका इमोशन बहुत लंबे टाइम से दबा हुआ रह जाता है, लॉन्ग टाइम। तो कभी भी अगर पर्सनालिटी टेस्ट आप कर रहे हैं, इफ यू आर टेस्टिंग योर पर्सनालिटी और समबडीज पर्सनालिटी, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए, पूरी मिस्ट्री पढ़िए, पूरी प्राइवेसी पढ़िए, पूरी लाइफ पढ़िए, एंड यू विल कम टू रियलाइज, आपको यह एहसास होगा कि ओ माय गॉड, दिस इज द ब्लंडर। He or she has suppressed a lot of emotions. वो अपनी इमोशंस को इतना दबाया था पहले से, और अब वो बम बन के, एग्रेशन बन के, गुस्सा, एंगर बन के वो सारी चीजें फूट रही है, टूट रही है, एंड प्लीज कंट्रोल इट। इसीलिए दैट इज वाई नेवर सप्रेस एनीबडी इन लाइफ। कभी भी जिंदगी में किसी को सप्रेस मत करो, दबाओ मत, उसको बोलने दो, उसका हक है बोलने का, उसको एक्सप्रेस करने दो। ज्यादा ओवर टॉर्चर मत करो, ज्यादा कॉम्पिटिटिव मत बनाओ। मेरे पास एक छोटे से मम्मी पापा के एक छोटा सा बहुत बच्चा लेके आए, यू नो, लाइक, एंड दे सेड दैट प्लीज develop my son's personality or teach him public speaking. He was just, I think 6 or 7 years old. I got completely astonished and shocked that there was a lot of pressure from his parents. And I said to them, I told them, please control Majnu, control mummy papa. Why are you so much exactly enthusiastic, and why are you so much impulsive and like obsessive about your son? He is just 6 and 7. Let him play, let him enjoy, let him play games, because living expressive, living freely is just the most important aspect of life. And if you don't live freely, you trust me, in future you will have a lot of blunders and problems. And that's why keep in your mind, please test your children's personality and kids personality, and by giving them wings, you can also just allow them to fly in the sky and to fly with the wings. ये आपको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। तो एंगर और एग्रेशन बन के निकलेगा, इसलिए आप हिस्ट्री आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको इसमें और पॉइंट्स ध्यान देने की जरूरत है, जैसे वो लड़का या लड़की के अंदर एक हाइपर टेंशन आने लगेगा। हाइपर टेंशन भी इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हाइपर टेंशन इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंजाइटी इज ऑल्सो अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऑलवेज स्ट्रेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेगेटिव थॉट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। incessant thoughts also is a kind of personality disorder। जब बहुत ज्यादा एक ही सोच रिपीट होने लगे, बार बार आने लगे, ये जो है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर लगेगा। नो फ्यूचर फिक्सिंग, कोई भी फ्यूचर में कोई उम्मीद ना रह जाए, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट। एंड ऑल्सो लैक मूड स्विंग्स, मूड हमेशा बदलता रहे, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट। एग्रेशन इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट। हेट्रेड, बहुत ज्यादा किसी इंसान से नफरत हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट ही हैज हेट्रेड और ही हैज a kind of negative perception for somebody, that is also a kind of personality disorder. So please treat your son and your daughter and your brother and sister and yourself as well, and just remove all these. तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर करने के, पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले उससे कुछ सवाल करिए। सवाल नंबर 1, जब आप ईटिंग, खाना खाते हैं, तो आप बताइए कि आप सही से खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं खाने का।
उसके बाद जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, क्या उस एक्शन में आप प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं? यह भी एक सवाल है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, आप कर सकते हैं। तो आप एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं मेंटली? आप ब्रश कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं या पूरी तरीके से आपका मूड कहीं और आप ऐसे कर रहे हैं, राइट? सो बिकॉज one of the like students come to us to Happiness Institute for Personality Development Training, like when he sits for the group discussion and conversation, sometimes or max number of the times what happens that he is lost somewhere, and then we have to wake him up. Hey, come on, hey, wake up and say something and speak something. He's like, yes sir, yes sir, what shall I say sir, what can I speak sir? Because he is the person who is completely always lost. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो जहां से जनरेट हो रही है ना, आप अपने प्रेजेंट में जिंदगी जी नहीं रहे हो, आपका दिमाग प्रेजेंट में है ही नहीं, यू आर लॉस्ट समवेयर, आप कहीं पे खोए हुए हो। एंड इफ यू आर लॉस्ट, अगर आप खोए हुए हो, यू कैन नॉट एंजॉय योर प्रेजेंट, आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। और अगर प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर सकते तो ना खाना लगेगा, ना पानी लगेगा, ना कैडबरी डेयरी मिल्क लगेगी, ना 5 स्टार लगेगा, और ना ही इलेक्ट्रिक का तार लगेगा। तो कहने का मतलब आपको समझना किस बात को है, बात को यह है कि प्रेजेंट में आपको लिव करना है, रहना है, लीव नहीं करना है, लीव नहीं करना है, लिव करना है। एंड लिव 52 नहीं तो लेना पड़ेगा आपको लीवर के लिए। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड, प्लीज चेक इट, इसको चेक करिए। आफ्टर दैट सामने वाले से आप पूछिए कि व्हाट इज योर प्लान अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आपका प्लान क्या है, गोल क्या है। अगर वो बोलेगा नो गोल, मामला गोल गोल, नो गोल, मामला गोल गोल, तो मामला जब गोल गोल रहेगा तो आपको ये समझना है कि सरकार, मतलब यहां में भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, टेस्ट आपका रॉन्ग वे में जा रहा है। आप ये भी सवाल कर सकते हैं, यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन, आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि बताओ व्हाट अबाउट योर मूड, आपका मूड क्या है। तो उसके मूड में आपने देखा होगा कि मूड डिसऑर्डर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि मूड स्विंग्स, वो हमेशा बदलता रहता है, कभी वो कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी इसको सही कहेगा, कभी इसको गलत कहेगा, कभी ये कहेगा, कभी वो कहेगा। अगर उसका एक राइट अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट एक डिसीजन, राइट एक जजमेंट नहीं है, राइट एक अपना परसेप्शन नहीं है, तो आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करिए कि ही नीड्स दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। प्लीज टेस्ट योर पर्सनालिटी बाय दीज क्वेश्चंस, इन सवालों से अपनी पर्सनालिटी को टेस्ट करिए और देखिए कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं, यस में जा रहे हैं, नो में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप से सवाल यह भी कर सकते हैं कि जब आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं तो क्या आप जो है सही से इसको करते हैं या गलत तरीके से करते हैं। और साथ में देखिए कि जब भी आप किसी से बात करना चाहते हैं तो क्या आप सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करना चाहते हैं या फिजिकली बात करना चाहते हैं। अगर आप फिजिकली बात नहीं करते, सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बात करना चाहते हैं, यह भी एक तरीके का डिसऑर्डर है कि आप फिजिकली कोई भी बात करने के काबिल नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आई एम टेलिंग यू वेरी लॉजिकल एंड वेरी डीप पॉइंट एंड डीप थिंग, राइट? So keep in your mind and don't try to just mislead yourself and your people who are connected to you and who are having this personality disorder. Please test his or her personality, right? And आप और भी सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि what about death? What does he think about death? मौत के बारे में वो क्या सोचता है। जैसे वो बोले अरे मौत के बारे में क्या है, मैं तो मरना चाहता हूं, जैसे वो बोलता है कि आई वांट टू डाई, जैसे उसके दिमाग में, उसकी जुबान में सुसाइड का ख्याल आ जाता है, कटकुट करिए, बहुत बड़ा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसको बोलते हैं हाइपर टेंस्ड या हाइपर डिप्रेस्ड। तो इस सुसाइडल थॉट्स अगर आती है तो दिस इज अ बिग इशू, ये बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट करके आप उसको क्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल आप कर सकते हैं जो जनरल लाइफ में हर इंसान उसको सही से करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंसान उसको गलत तरीके से करता है या गलत जवाब देता है, तो उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है, सोशलाइजेशन की जरूरत है, और साथ में उसको क्योर करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई टेस्ट योर पर्सनैलिटी एंड लव योर पर्सनैलिटी, केयर योर पर्सनैलिटी, क्योर योर पर्सनैलिटी, डेवलप योर पर्सनैलिटी, ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी एंड मेक योर पर्सनैलिटी लाइक एवरलास्टिंग पर्सनैलिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी।